राजस्थान रॉयल्स बिना एलिमिनेटर मुकाबला खेले आईपीएल 2026 से होगी बाहर। एलिमिनेटर मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए आई बुरी खबर। जी हां, राजस्थान रॉयल्स भले ही क्वालिफाई कर चुकी है, प्लेऑफ में पहुंच गई है, नंबर 4 पोजीशन पर रही है, लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले से पहले बुरी खबर आई है। और इस नियम से, आईपीएल का जो ये नियम है, इस नियम से बिना मैच खेले ही, बिना एलिमिनेटर मुकाबला खेले ही आरआर बाहर हो सकती है। वो कैसे, ध्यान से समझिएगा। एलिमिनेटर मुकाबला एसआरएच और आरआर के बीच में खेला जाएगा। 27 मई को खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। तो ऐसे में एसआरएच आरआर एलिमिनेटर मुकाबले में भिड़ेगी। जो जीतेगा वो क्वालिफायर 2 खेलेगा। किससे खेलेगा? जो क्वालिफायर 1 आरसीबी और जीटी के बीच में खेला जाएगा, उससे जो हार कर आएगा वो भिड़ेगा। जैसे कि यहां से आरआर या एसआर कोई भी टीम जीत जाती है, तो आरसीबी और जीटी में से जो हारेगा वो फिर इनमें से भिड़ने वाला जीतेगा, जो क्वालिफायर 2। तो ऐसे में आरआर क्वालिफायर 2 क्या इस सीजन से ही बाहर हो सकती हैं, जो बुरी खबर आई है आईपीएल के इस नियम से। अब नियम क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में। वहां की वेदर रिपोर्ट क्या रहती है, बारिश आती है या नहीं आती। मैं बात कर रहा हूं कि बारिश आएगी या नहीं, मैं बात यह कर रहा हूं कि अगर बारिश आ गई तो क्या होगा। अगर बारिश आ गई ना, मैच रद्द हो गया, नहीं खेला जा सका एलिमिनेटर मुकाबला, तो राजस्थान रॉयल्स इस नियम से बाहर हो सकती है। देखो, क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, उसमें भी यही नियम है, और एलिमिनेटर मुकाबला खेला जाएगा, उसमें भी यही नियम है। क्वालिफायर एलिमिनेटर मुकाबले में अगर बारिश आ जाती है तो ओवर कटौती की जाएगी। पहला तो यह है नियम, समझिए। ओवर कटौती की जाएगी, कम से कम 10-10 ओवर का तो मैच होना ही है। 10-10 ओवर का मैच खेला जाएगा। जो भी रिजल्ट आता है उस हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि जो लीग स्टेज के मुकाबले थे वहाँ कम से कम 5-5 ओवर का मैच हो सकता था, लेकिन यहाँ 5-5 नहीं बल्कि 10-10 ओवर का तो मैच होगा ही होगा। और 10 ओवर का मैच भी नहीं हो पाया, जैसे कि बारिश तेज आ गई है और 10-10 ओवर का मैच नहीं खेला जा सका, तो क्या रिजर्व डे है? जी नहीं, रिजर्व डे नहीं है। क्वालिफायर एलिमिनेटर मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। और या मैच रद्द होता है तो फिर क्या होगा? अब नहीं तो रिजर्व डे है, ओवर में कटौती की जा रही है, 10-10 ओवर का मैच होगा, वो भी नहीं हो पाता, तो फिर क्या होगा? फिर इस नियम से राजस्थान रॉयल्स बाहर हो सकती। कैसे कि पॉइंट टेबल में एसआरएच और आरआर दोनों किस पोजीशन पर रही है, दोनों ने कितने मैच खेले, कितने जीते हैं और कितना अंक रहा है, यानी कि इनमें से अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा है। अब जैसे देखा जाए एसआरएच के उसके 18 अंक थे और आरआर के 16 अंक थे। नेट की भी लड़ाई नहीं रह रही, जैसे आरसीबी और जीटी के बीच में तो एनआरआर की लड़ाई थी, क्योंकि वहां अंक, जीत, हार, मैच सब कुछ बराबर था, बस फर्क था नेट का। तो वहां नेट देखा जाएगा, क्योंकि नेट अलग ही होता है सभी का। तो यहां पर देखेंगे, बात करें अंक भी बराबर है। अगर अंक भी बराबर होते यहाँ पर, मैच जीत हार ये तो चलो ठीक है, अंक बराबर होते, सब कुछ बराबर होता, नेट देखा जाता, लेकिन नेट की लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि अंक है एसआरएच के 18, आरआर के है 16। तो कितना अच्छा मैच जीता है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एसआरएच का, एक मैच ज्यादा जीता है ना, तो एसआरएच क्वालिफाई 2 में चली जाएगी। और आरआर बिना एलिमिनेटर मुकाबला खेले ही, एक गेंद भी नहीं फेंकी जाए मुकाबले की, तो भी आरआर इस नियम से बाहर हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है? मैं बात कर रहा था कि बारिश आ गई तो इस नियम से बाहर हो सकती है। अब बारिश आएगी या नहीं, खुशखबरी तो यह है राजस्थान रॉयल्स के लिए कि अभी देखो गर्मी चल रही है और इतना मौसम भी खराब नहीं है, बारिश के न के बराबर चांस है, न्यू चंडीगढ़ में बारिश नहीं आएगी, तो यह मुकाबला होना ही है। फिर भी अगर बारिश आ गई तो इस नियम से आरआर बाहर हो सकती है। आपको क्या लगता है, अगर ये मुकाबला खेला गया एसआरएच और आरआर के बीच में, कौन सी टीम जीतेगी? क्योंकि जो टीम हारेगी वो तो बाहर होगी। एसआरएच हार गई तो बाहर, आरआर हार गई तो बाहर है, क्योंकि ये क्वालिफायर 1 नहीं है, जो एक चांस और मिलेगा। जो जीतेगा क्वालिफायर 2 में जाएगा, फिर क्वालिफायर 2 जीतो, फिर फाइनल में जाओ।